आश्रय ही उसी पर है, असली अवलंबन ही उसी पर है। मुस्लिम उतना सदाचारी नहीं है जितना आप कहीं ज्यादा शाकाहारी हैं, आप कहीं चींटियों का ज्यादा सम्मान करते हैं, आप कहीं अन्य जीवों का ज्यादा सम्मान करते हैं। आप ईश्वर की सृष्टि में आपको पूरा विश्वास है कि हम कभी मन वचन कर्म से किसी को हर्ट न करें, किसी को पीड़ा ना पहुंचाएं। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई आप कहते हैं, परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़न, लेकिन उसका अपने जीवन में पालन नहीं करते कि परमात्मा से ही संचालित है, ईश्वर मेरे लिए है, जीवन उसने दिया, ये उसकी अमानत है, उसने पैदा किया है, वो जिस दिन मृत्यु देगा उस दिन मृत्यु मिलेगी, हम क्यों उसको अंगीकार करें? तो अहंकार ही सबसे मेन कारण है, जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार से जितनी ही दूरी बनेगी उतना ही आपका जीवन अच्छा होगा। जितना ही झूठ को आप छोड़ेंगे, आप कहते हैं जॉब, आप कहते हैं नौकरी, आप कहते हैं अरे भाई जॉब या नौकरी कहां से आएगा? जॉब और नौकरी की इतनी आवश्यकता नहीं है। आप जो शिक्षा ग्रहण करने आए हैं यहां, आप दो ही चीज तो जानने आए हैं कि जीवन क्या है और जीने की कला क्या है। आपका उद्देश्य क्या है? दो ही चीज सीखना है कि लाइफ क्या है। लाइफ जन्म से मृत्यु की एक यात्रा है। हर व्यक्ति का एक जन्म है और एक मृत्यु है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा है। उसका प्रारंभिक जीवन 20-25 साल 30 साल वो माता पिता के आश्रय में रहता है। उसके बाद 25-30 साल लगभग 60 साल तक, 60-61 साल तक एक कंधे पर उसके माता पिता होते हैं, दूसरे कंधे पर उसके बच्चे होते हैं, पत्नी होती है। उसको गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। गृहस्थ का जो जीवन है उसमें दोनों अंग हैं, एक नेक्स्ट जनरेशन, एक पहली जनरेशन। दोनों का सामंजस्य है, दोनों का प्रेम है, वही प्रेम जो मां ने दिया है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। आप माता पिता के प्रेम से आए, प्रेम में ही ईश्वर है, प्रेम से ही ये दुनिया है। तो प्रेम को आप क्यों छोड़ देते हैं? 2.5 अक्षर आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, पढ़ पढ़ के पत्थर भया, लिख लिख भया जो ईंट, कहे कबीरा प्रेम का लागा नहीं छीट। तो प्रेम को क्यों छोड़ दे रहे हैं आप? प्रेम को अंगीकार करिए। आज भाई संजीव श्रीवास्तव ने जो ये मीटिंग बुलाई है वो इसीलिए है कि प्रेम पूर्ण हो जाए। जिस पाठशाला में आप पैदा हुए थे, माता और पिता थे, और जिस मां ने आपको प्रेम से ही पाला है और मरते वक्त तक प्रेम ही करेगी वो, चाहे आप क्रिमिनल हो, चाहे अपराधी हो, चाहे लूले लंगड़े हो, चाहे अंधे हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे विद्वान हो। ये अनकंडीशनल लव, ये जो अनकंडीशनल लव है वही आपके जीवन की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। अगर इस अनकंडीशनल लव को सीख जाए तो आप कबीर साहब की उसी लाइन को आप चिंतार्थ करेंगे कि जब मैं पैदा हुआ तो लोग हंसे और मैं रोया, और अब मैं जा रहा हूं तो मैं हंस रहा हूं और संसार रो रहा है। जीवन में सफलता यही है, सक्सेस, कि जब आप जाएं आत्महत्या हो रही है, सभी रो रहे हैं, सभी विलाप कर रहे हैं, सबसे ज्यादा तो उसकी मां रो रही है जिसने उसके लिए सब कुछ किया। तो ऐसा कोई जीवन है? ऐसा भारत कभी कल्पनाओं में भी हमारे ऋषियों ने नहीं सोचा था, हमारे पूर्वजों ने कभी इसकी परिकल्पना भी नहीं की थी जो आज कर रहे हैं। सक्सेस क्या है भाई? सफलता क्या है? सफलता है प्रेम पूर्ण हो जाना।
हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूंगा बच्चों, प्रेम और वासना में फर्क है। वासना पाप है, वासना गिराएगी, वासना नष्ट करेगी आप, और प्रेम आपको आगे करेगा। प्रेम में सेवा है, देना है, गिव्स एंड फॉरगिव्स है, देना है और क्षमा करना है। और वासना में गेट्स एंड फॉरगेट्स है, लेना है और उसको भूल जाना है। जहां पर लेने का भाव है वहां प्रेम नहीं है, इसको याद रखिएगा। मां कभी लेती नहीं है आपसे, सिर्फ देती है। तो इसलिए देना सीखना है, और भूल और क्षमा करना सीखना है। और क्षमा और कहीं बड़ा आशय है। हमारे हिंदू धर्म में जो जन्म हुआ है, वो गीता जी में एक दूसरी ही बात कही जा रही है। जो मटेरियल सक्सेस है वो हम आप नहीं बनाते हैं, वो पूर्व जन्मों से आता है, वो हमारे प्रारब्ध से आता है। कोई राजा बन जाता है, कोई भिखारी बन जाता है, कोई विद्वान बन जाता है, कोई मूर्ख बन जाता है। ये केवल कर्म से नहीं होता बच्चों, ये अनेक जन्मों की यात्रा है। अनेक जन्मों को उसको स्वीकार करो। अगर कर्म में विश्वास करते हो तो कर्म गहना कर्मणा गति। 3 रास्ते भगवान ने बताए गीता जी में, एक ज्ञान का, दूसरा भक्ति का, तीसरा कर्म का। ज्ञान और भक्ति तो राजपथ है। ज्ञान क्या है कि जन्म से मृत्यु तक में सब छूटता जाएगा। माता छूट गई, पिता छूट गया, दादा छूट गए, दादी छूट गई, बाबा छूट गए, नाना छूट गई, नानी छूट गई, सब छोड़ते जाएंगे। एक दिन हम भी छोड़ते हुए चले जाएंगे। इसमें ये दिखाई पड़ रहा है, इसको स्वीकार करो। अगर इसको स्वीकार नहीं करते हो तो अहंकार में फंसोगे। अहंकार में फंसोगे तो झूठा प्रदर्शन करोगे, झूठे में फंसोगे तो दुखपूर्ण जीवन होगा, सुखपूर्ण जीवन नहीं होगा। सुखपूर्ण जीवन के लिए ज्ञान मार्ग को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि सब कुछ नश्वर है, ये बहुत अस्थायी नहीं है। आज जो हम हैं वो कल नहीं रहेंगे, जो कल थे वो आज नहीं है। ये भी अगर दुख के क्षण है तो ये गुजर जाएगा, सुख के क्षण है तो ये गुजर जाएगा। सुख है तो दुख आने वाला है, आज दुख है तो सुख आने वाला है, ये दिखाई पड़ रहा है। इस ज्ञान को जब स्वीकार कर लोगे तो निराशा नहीं होगी। आज जो हमारे खराब दिन है तो कल निश्चित अच्छे दिन आएंगे। आज हमारे अच्छे दिन है तो कल निश्चित खराब दिन आएंगे। ये परिवर्तन है, ये दिन है तो रात होनी ही होनी, जन्म है तो मृत्यु होनी ही होनी है। ये दुनिया डुअल है, इसमें सुख दुख, लाभ हान, जय पराजय, मान अपमान, ये होना ही है, ये होता ही रहता है। ये इस पर समत्व रखिए। ये समत्व अगर आप जितना रखेंगे उतना ही आप विद्वान हैं, उतना ही आप सक्सेसफुल हैं, उतना ही आपने जीने की कला सीख ली है। विद्यालय में आकर के यही आप सीखिए। असफलता ही सफलता की कुंजी है। फिर से मैं कह रहा हूं कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। एडिसन कितनी बार असफल हुए हैं, कितनी बार असफल हुए हैं। जो विज्ञान में सबसे अधिक खोज जिसकी रही है वो है एडिसन। कितनी बार असफल हुए, लेकिन उन असफलताओं से वो निराश नहीं हुए। एक असफलता से, 2 असफलता से हमारी निराशा क्या बताती है कि ना हमको ईश्वर पर विश्वास है, ना हमको अपने पर विश्वास है। हम केवल अपनी अच्छाइयां देखना चाहते हैं, हम अपनी कमियों की तरफ तो जाते ही नहीं। अगर हम अपनी कमियों को देखना शुरू करें तो हम उसी समय पॉजिटिव हो जाएंगे, इमीडिएटली हम पॉजिटिव हो जाएंगे। हम दूसरे से अपेक्षा नहीं करेंगे। अपेक्षा करना है पाप, दूसरे से अपेक्षा मत करिए। दूसरा से आपका जो संबंध है वो अनेक जन्मों का है। हो सकता है मैंने पूर्व जन्म में उसको धोखा दिया, वो मेरा शत्रु हो सकता है उसने मुझे पूर्व जन्म में
दिया हो तो कबीर साहब की वो लाइन हमेशा याद रखिए, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुपोत हैं और ठगे दुख। तो ये आपको इसको याद रखना है, इसको समझना है। साहित्य ऐसे किताबों में नहीं दिया गया है, साहित्य समाज का दर्पण है, समाज जैसा है वैसा ही साहित्य परोसा जाता है। आज मैं संजीव जी को बहुत ज्यादा इनको मैं बधाई दूंगा कि आज इतनी बड़े प्रॉब्लम को इन्होंने टच किया है कि आज जो हमारे बच्चे, आज हमारे किसान, आज हमारे झूठे प्रेमी प्रेमिका, उनको झूठे हैं वो प्रेमी प्रेमिका, वो प्रेमी प्रेमिका है ही नहीं, वो वासना से ग्रस्त हैं। वासना से ग्रस्त होने के कारण वो नहीं पाए तो हत्या करने जा रहे हैं, आत्महत्या करने जा रहे हैं। जबकि हमारी संस्कृति में केवल दो ही विशेषताएं हैं, भारत में केवल दो ही बातों के लिए आप जाने जाते हैं, तीसरी कोई बात हमारी विशिष्टता न कभी थी, न कभी है, न कभी रहेगी। पहला अहिंसा, अहिंसा पर्व था, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। अहिंसा ही सबसे, मन से, वचन से, कर्म से हम किसी को पीड़ा ना पहुंचाओ। सबसे अधिक शाकाहारी देश हमारा भारत है, उसको हम भूलते जा रहे हैं, हम उसको छोड़ते जा रहे हैं। दूसरा हमारा जो सबसे जिसमें हमने विशिष्टता प्राप्त की वो है पतिव्रत धर्म, पतिव्रता। भक्त भी पतिव्रताओं से सीखता रहा है। आप देखिए, चाहे अनुसुईया हो चाहे सावित्री हो, उनके सामने भगवान भी फेल हुए हैं। हमारे धर्म में उनको भगवान को भी झुकना पड़ा है, सावित्री के सामने भी और अनुसुईया जी के सामने भी। केवल पतिव्रत धर्म की बात। पतिव्रत धर्म ये सिखाता है कोई भी पति कैसा भी मिला, जो भी है जैसा भी है, उसको एक दिन उसने एक्सेप्ट किया, उसको स्वीकार किया और ताजीवन मृत्यु तक उसका साथ दिया। नेक्स्ट जनरेशन जो आई, जो बच्चे आए, वो ही उसी प्रेम से आए, उसी श्रद्धा से आए, उसी विश्वास से आए जो विश्व में यह पतिव्रत धर्म कहीं नहीं था। भक्तों ने पतिव्रता औरतों से सीखा कि वो नहीं जानती थी कि पति कौन है और उसके साथ वैसा प्रेम किया। वैसा ही हम भगवान को नहीं जानते, लेकिन वैसा ही प्रेम हमें करना चाहिए, वैसा ही श्रद्धा विश्वास हमको रखना चाहिए। तो ये दोनों चीजें जो आपकी अच्छी थी, यानी परिवार आपका अच्छा था और समाज हमारा सदैव महाभारत ही जैसा था। महाभारत तब भी था, महाभारत आज भी है। ये मत समझिएगा कि महाभारत तब था, महाभारत आज नहीं है। आज भी संघर्ष है, आज भी चुनौतियां हैं, आज भी भाई भाई का बैर है, आज भी हम एक दूसरे को हड़पना चाहते हैं। जो आज भी दुर्योधन ही सब है, आज भी रावण ही का चरित्र दिखेगा। राम और युधिष्ठिर जैसा त्यागी आपको तब भी नहीं था, आज भी नहीं। तो इसलिए जो दो अच्छाइयां हैं, पतिव्रता धर्म और दूसरे को पीड़ा न पहुंचाना, दूसरे, ये दोनों अगर आपने अंगीकार कर लिया तो आपको जीवन में कोई कठिनाई नहीं होगी। ये दिन नहीं देखने पड़ेंगे जो इसमें दिखाई पड़ा, तो आपकी बुद्धि परिमार्जित हो जाएगी। कर्म की गति गहन है, कर्म को आप आसानी से नहीं समझ पाएंगे। कर्म के लिए लर्निंग चाहिए। लर्निंग तभी होगी जब आप कंफर्ट जोन से निकलेंगे, जब आप सुख सुविधा से निकलेंगे, तब आपको तप होगा। सत्य, विद्या और तप, ये कोई आसान खेल नहीं। सा विद्या या विमुक्तये, जो आपको हंसते हंसते मृत्यु दे दे। हंसते हंसते, यहां तो रोने का सब माहौल चल रहा है। ये यहां बच्चों को बुलाया ही इसलिए गया है कि आपका जीवन एक उत्सव हो जाए, आप जीने की ऐसी कला सीखें, आपको आनंदपूर्ण बनाना है। और आनंद
आनंदपूर्ण तभी होंगे जब आप सच्चिदानंद से मिलेंगे, जब आप सत्य को स्वीकार करेंगे, चेतना ज्ञान को अंगीकार करेंगे और आनंद अपने हैप्पीनेस इंडेक्स को देखेंगे कि आपका हैप्पीनेस इंडेक्स आज कैसा है। प्रतिदिन आप अपनी, जैसे आप मिरर में देखते हैं, बाहरी शरीर को देखते हैं, वैसे ही अपने अंदर के आनंद को देखिए। और आनंद तभी होगा जब आप पॉजिटिव थिंकिंग के होंगे। नेगेटिव थिंकिंग अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, दुर्भावना, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, भय, इनको जब आप छोड़ेंगे और दैवी शक्तियां जो भगवान द्वारा आपको प्रदत्त है, प्रेम, अहिंसा, श्रद्धा, ज्ञान, धैर्य, इनको स्वीकार करेंगे तो आप दोनों चीजों पर चलिए। सज्जनों के धर्म को, जैसा कि भाई ने बताया कि हानि कुसंग सुसंगति लाभू, लोकों वेद विदित सबका हूं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा हानि आपका कहां होगा? जब आप कुसंगी होंगे, जब आपका गलत संग मिलेगा। गलत संग को न कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। कैकेयी कर्म योगी है, सुमित्रा भक्ति योगी है, कौशल्या ज्ञान योगी है। कर्म कब बिगड़ा? जब मंथरा ने कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ा, कुटिलता उसको पढ़ा दी, उसको लोभ बढ़ा दिया कि भरत को राजा भी बना दो और 14 वर्ष का राम को वनवास भी कर दो, ताकि निष्कंटक राज करें। निष्कंटक राज करने के लिए वहां पीड़ा भी पहुंचाओ और इधर लोभ। तो लोभ और बैर का ऐसा खेल जो कर्म करता है। कर्म में हम क्या कर रहे हैं? हमारा कर्म लोभ से ग्रस्त है, हमारा कर्म लाभ, हमें स्वार्थ से परिपूर्ण है। ऐसा कर्म निंदनीय कर्म। कर्म तो चोर भी कर रहा है, कर्म तो जो हत्या कर रहा है वो भी कर्म है। तो ऐसा कर्म हमको नहीं करना है। ऐसा कर्म करना है जो भगवान से प्रारंभ हो रहा है, जो प्रेम से प्रारंभ हो रहा है, जो ज्ञान से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें हमको ये मालूम है कि कर्म फल सिद्धांत आएगा। आज हमको सजा यहां नहीं मिली है तो आगे परमात्मा के द्वारा सजा मिलेगी। यह सिद्धांत जब तक हम नहीं मानेंगे, कर्म का मतलब ही इतना ही है कि कर्म फल सिद्धांत को हम स्वीकार करें। कर्म फल सिद्धांत को बगैर स्वीकार किए हुए ये कहना कि हम बड़े भारी कर्म योगी हैं, ये बहुत ही गलत है। लिहाजा आप ज्ञान को, भक्ति को स्वीकार करिए, परमात्मा में विश्वास करिए, अपने माँ बाप गुरु श्रेष्ठ जो आपका शुभेच्छु है उसका आदर करते हुए उस डायरेक्शन में अगर आप यात्रा करेंगे तो ये आज ये दिन नहीं देखने पड़ेंगे। और सभी को बताइए, हाँ, माता पिताओं के लिए ये जरूर है कि वो भी ये समझें कि आज ये बच्चा आपका नहीं, ये आपको मिला है, प्रेम करने के लिए मिला है, सेवा करने के लिए मिला है, और भविष्य और आप जो है उसको देने के लिए बने हुए हो। वो कुछ भी करे उसको आप नहीं बना पाओगे। ये मन न जाने क्या क्या बनाए, कुछ भी बने ना मेरे बनाए। अगर आप अपने से बनाना चाहते हो तो ये अहंकार है। आप करने पर मत आइए, होने पर आइए। वो बच्चा वहीं पहुंचेगा जहां उसकी भाग्य होगी, जहां उसका प्रारब्ध होगा। इसको स्वीकार जितना जल्दी करिएगा ईश्वर को और प्रारब्ध को, उतना ही आप संतुष्ट होंगे। और संतोष ही एक मार्ग है। संतोषम परम सुखम। आप अगर संतोष को अडॉप्ट करते हैं कि संतोष के द्वारा, और ये बहुत ज्यादा कमाना, बहुत ज्यादा पद को प्राप्त करना, बहुत ज्यादा अपनी उपलब्धियों को बताना, ये सब अहंकार ही है। अहंकार से अगर बचोगे तो सुखी रहोगे, और अहंकार को अगर पकड़ोगे तो दुखी होगे, क्योंकि अहंकार अति दुखद दमन का। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि दुखद ही नहीं है, अति दुखद है। इसमें दम्भ,
कपट, इसमें प्रदर्शन है, शोभी नेचर है और कपट है, सत्य को छुपाना है। तो सत्य को छुपा करके नहीं जी सकते हो, क्योंकि धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण का कहना। हमारा वेद पुराण सब यही कह रहा है कि सत्य पर आओ, सत्य पर कर्तव्य करो, सत्य को स्वीकार करो, तो आपका जीवन अच्छा होगा। बच्चों, ये संदेश दो कि आत्महत्या हत्या है, उसके बाद प्रेत बनेगा, उसके बाद कोई भला होने वाला नहीं है इस बच्चे का। वो प्रेत बनेगा और प्रेत बनने के बाद वो तब मरेगा जब ईश्वर ने उसका जिस दिन मृत्यु दिया है। तो उतना दिन का जीवन अपना क्यों खराब कर रहे हो? इसीलिए हत्या और आत्महत्या में कोई नहीं है, कोई अंतर नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जो न तरे भवसागर नर समाज अस्वाई, सो कृत निंदक आत्महन गति जाए, सो कृत निंदक मंदमत। उसकी बुद्धि बहुत बेकार है, वो निंदा का पात्र है जो आत्महत्या करता है। आत्महत्या करने के लिए किसी को उकसाता है। आत्महत्या को रोकना हम सभी का कर्तव्य है। और हमारे हिंदू भाइयों को हिंदू धर्म में ईश्वर का भरोसा, भगवान का भरोसा, अपने बड़ों के प्रति श्रद्धा, अनुशासन को अडॉप्ट करते हुए इसको समाप्त करना है। धन्यवाद। जय हिंद।